ईदगाह लेसन नंबर 2 पेज नंबर 11 अधूरा लेसन पूर्ण। आगे चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास घरे थे, यानी किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारे बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्रों मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव के हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे, यानी नीचे गिर गए और सूर लोग सिधारे, यानी मर गया, टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इसी से भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटेरे पर कागज का एक कालीज बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टूटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। वो भी मृत्यु हुआ, गिर गया, टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम, मुस्लिम लोगों में मृत्यु हो जाने के बाद मातम होता है, उसी प्रकार मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ, यानी छोटे छोटे टुकड़े, हाड़का कहवाए, धूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा एकाएक उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया, खरीद लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना की छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया तो क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए
मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भावना, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे धैर्यता, धीरज इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। ये खुशी के आंसू थे।